Hello everyone, welcome to my channel Let's Crack with Anishul. चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का मैं आज और एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जो कि है थ्योरीज वगैरह। ओके, तीन थ्योरीज मिलेंगे आपको। एक है आपका पियाजे का, दूसरा वाइगोत्स्की और तीसरा है आपका कोलबर्ग, जिससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। मिनिमम 5 मार्क्स इसमें आपको मिलेगा। तो वही सब चीजें आज डिस्कस करेंगे ऊपर ऊपर, और प्लस कुछ चीजें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन सबको थोड़ा डीपली हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, so let's start the topic. So Jean Piaget, theory of cognitive development. Okay, theory of cognitive development. Cognitive development आपको पता था क्या हुआ है? हमारे ब्रेन के फंक्शंस जितना सब कुछ है इन सब से जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, इन सब चीजों से हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट जुड़ा हुआ है। तो कुछ चीजें जो एग्जाम में नहीं आते बट आपको पता होना चाहिए। जो जीन पियाजे थे वो स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है। फिर डिवोटेड हिज लाइफ टू अंडरस्टैंड हाउ चिल्ड्रन थिंक। जीन पियाजे एक कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, ठीक है। कंस्ट्रक्ट से आप क्या समझ पाते हैं कि कुछ चीजें बनाना, क्रिएट करना, ठीक है, बिल्ड करना। तो वो चिल्ड्रन के उस पर्टिकुलर चीज पे फोकस करते थे कि लाइक चिल्ड्रन कैसे चीजों को क्रिएट करता है, कैसे सोचता है, ठीक है, किस तरह से नॉलेज क्रिएट करता है, ठीक है। इन सब चीजों पे उनका फोकस था, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में बोला है चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज अकॉर्डिंग टू हिम, ठीक है। वो अपना जो चिल्ड्रन है वो अपना नॉलेज खुद से कंस्ट्रक्ट करते थे, ठीक है। एक्टिव लर्नर्स थे। उनके अकॉर्डिंग चिल्ड्रंस क्या है? एक्टिव लर्नर्स, नॉट पैसिव, ठीक है। एक्टिवली पार्टिसिपेट करके चीजों में नॉलेज गेन करना, ठीक है, एक्सपीरियंस के थ्रू, ठीक है। यही था जीन पियाजे के अकॉर्डिंग। ओके, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट, वही कंस्ट्रक्ट करना। उनका ज्यादातर इंपॉर्टेंस उन्होंने किसमें दिया? बायोलॉजिकल एबिलिटीज पे, जो कि हेरिडिटी से रिलेटेड है, ठीक है। फिर आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट फॉलोज ए यूनिवर्सल सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस। उनके जो थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, उनके थ्योरी में उन्होंने कुछ स्टेजेस बोले हैं, ठीक है, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमको पढ़ना है बाद में, ठीक है। लर्निंग ओकर्स थ्रू इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट। उन्होंने ये भी बोला कि जो डेवलपमेंट है हमारा वो डिसकॉन्टिन्यूअस है। क्यों है? क्योंकि वो स्टेजेस में हो रही है, ठीक है, इसलिए डिसकॉन्टिन्यूअस है। ओके, तो हम डिस्कस करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट को, कुछ टर्म्स वगैरह। सो जो टर्म्स है वो स्कीमा है आपका, ओके, assimilation, accommodation, adaptation एंड इक्विलिब्रेशन। ओके, तो जो एक स्टूडेंट, एक चिल्ड्रन अपना नॉलेज, अपना जो कॉग्निशन प्रोसेस कैसे करता है, ठीक है, नॉलेज कैसे गेन करता है, किस प्रोसेस के थ्रू करता है, वही इन सब वर्ड्स में छिपा हुआ है, ठीक है। तो जैसे कि आप समझ लीजिए कि आपके ब्रेन में ऑलरेडी एक मेंटल फोल्डर है, ठीक है, स्टोरेज है, जहां पे आपने इंफॉर्मेशन रखी है, ठीक है, उसको हम बोल देते हैं स्कीमा, ठीक है। इसको आप स्टोरेज की तरह समझिए, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं स्कीमा। जैसे चिल्ड, यहाँ पे चार्ट के थ्रू आप समझिए, जैसे चाइल्ड हैज एग्जिस्टिंग नॉलेज, ऑलरेडी उसके पास कुछ नॉलेज है। जैसे कि डॉग का समझ लीजिए, डॉग में आपका कितना है? 4 लेग्स, और प्लस वो क्या करता है? भोंकता है, बार्क्स, ओके, ठीक है। ये उसका ऑलरेडी एक स्टोरेज में, स्कीमा में ऑलरेडी उसका ये भर्ती है। फिर एक दिन उसने एक उल्फ देखा, ठीक है, इनकाउंटर समथिंग न्यू, फिर डज इट इट फिट द एग्जिस्टिंग स्कीमा। अब उसको देखने के बाद क्या लगा? देखो, डॉग देखने, बच्चा है ना, तो उसको लगा कि एक वुल्फ देख के कि इसका भी 4 पाँव है, पूंछ है, तो ये भी क्या हो सकता है? एक डॉग हो सकता है, ठीक है। तो उसने अपना, जब एग्जिस्टिंग स्कीमा, जो एसिमिलेशन है वो आपका एग्जिस्टिंग स्कीमा है, ठीक है, वहां पे जब उसने अपना एग्जिस्टिंग स्कीमा में
चेक किया तब उसको पता लगा कि ये भी एक वुल्फ इज ए डॉग। इसको हम बोलते हैं एसिमिलेशन, ठीक है। लेकिन जब किसी ने बोल दिया कि नहीं ये तो डॉग नहीं है ये तो वुल्फ है, तब क्या हो गया, डिसइक्विलिब्रियम एक हो गया, ठीक है, ठीक है। क्योंकि किसी ने जब बोल दिया कि नहीं ये तो डॉग नहीं ये तो उल्फ है, फिर हो गया इसका डिसइक्विलिब्रियम। वो बच्चा तो कंफ्यूज हो गया कि अब ये डॉग है या उल्फ है। उल्फ तो नया चीज है, लेकिन उसको तो पता था कि डॉग का 4 पाँव होता है और भौंकता है। तब उसने क्या किया, अपना जो एग्जिस्टिंग स्कीमा था उसको किया चेंज, या फिर नया एक स्कीमा क्रिएट किया, ठीक है, ठीक है। ए न्यू स्कीमा मॉडिफाइज और क्रिएट न्यू स्कीमा, तब जाके उसने एक नया स्कीमा बनाया जिसमें उसने बोला कि नहीं ये तो उल्फ है, ठीक है, डॉग नहीं है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं एकोमोडेशन, ठीक है। एसिमिलेशन जब उसने उल्फ को डॉग मान लिया, ठीक है, अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा का यूज करके कि बोले ये भी तो डॉग है। लेकिन जब किसी ने बोल दिया कि नहीं ये तो डॉग नहीं है ये तो है, तब उसने अपना स्कीमा चेंज किया, स्कीमा में एक नए फीचर्स ऐड किए उल्फ के रिगार्डिंग, तभी हुआ आपका एकोमोडेशन। इन दोनों को मिला के होता है आपका एडेप्शन। जब सक्सेसफुली एडजस्टमेंट हो जाता है न्यू नॉलेज के साथ, तो उसको बोल देते हैं हम लोग एडेप्टेशन, ठीक है। और फिर आपका इक्विलिब्रियम बैलेंस हो गया, जो हम लोग का कंफ्यूजन था वो बैलेंस हो गया, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रेशन, ठीक है। देखिए स्कीमा क्या है, मेंटल फ्रेमवर्क और नॉलेज स्टोर्ड इन माइंड एज ए स्टोरिंग स्टोरेज डिवाइस की तरह हम स्कीमा को कह सकते हैं। एक सबके अंदर ही रहता है, ठीक है। एसिमिलेशन फिटिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा, मतलब कोई एक ऑलरेडी आपके पास फोल्डर या फिर क्या बोलूं स्टोरेज है जिसमें आपने डॉग का फीचर्स ऐड करके रखा है, उसी में आपने उल्फ का भी उल्फ को भी ऐड कर लिया उस स्कीमा उस बॉक्स में, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, एक अलमारी है, ठीक है, स्कीमा को समझने के लिए। उसमें आपने एक एक पे अपने कपड़े रखे, ठीक है, एक पोर्शन में आपने अपना कपड़ा रखा, यहाँ पे कपड़ा रखा, यहाँ पे समझ लीजिए शूज वगैरह रखे, ठीक है। और कपड़ा में आपने फर्स्ट वाले में शर्ट रखा, नीचे वाले में पैंट रखा, ठीक है, यहाँ पे पैंट वगैरह रखा, ठीक है, शर्ट यहाँ पे, शूज यहाँ पे, ठीक है। फिर समझ लीजिए आपका दूसरा सामान लैपटॉप्स वगैरह आपने इसमें रखा, ठीक है। तो ऐसा करके हम लोग ने जगह जगह वो कर दिया। शर्ट में टी शर्ट का भी एक ऑप्शन आपने बाद में क्रिएट किया, ठीक है, बाद में क्रिएट किया, अभी तक क्रिएट नहीं किया। आपने टी शर्ट देखा, टी शर्ट को भी आपने शर्ट वाले ऑप्शन में, शर्ट वाले उसमें डाल दिया, लेकिन ये क्या था, टी शर्ट था आपका। फिर आपके मम्मी ने बोला कि नहीं इसको नीचे रखो, ठीक है, तो आपने नया एक पोर्शन बनाया, वो हो गया आपका एकोमोडेशन। यहाँ पे आपने क्या किया, टी शर्ट को ऐड किया, ठीक है, नीचे वाले में। और जो आपका ऊपर वाला पोर्शन जब आपने बिना मम्मी का पूछे वही पे ऐड कर लिया शर्ट को टी शर्ट समझ के, तो आपका हो गया एसिमिलेशन। ओके, अब आई होप आप सभी समझ गए होंगे। देखिए फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा, एकोमोडेशन हो गया आपका चेंजिंग और क्रिएटिंग ए न्यू स्कीमा व्हेन ओल्ड वन डजंट फिट। एग्जांपल के थ्रू आप लोग समझ गए होंगे कि हमने नया स्कीमा बनाया जब हम उल्फ और डॉग के बीच डिफरेंशिएट करना सीख गए, ठीक है। एडेप्टेशन कब हुआ, एडजस्टिंग टू द इन्वायरमेंट थ्रू एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन, ठीक है। इक्विलिब्रेशन क्या है, बैलेंस है और कुछ नहीं, बैलेंस बिटवीन एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड न्यू एक्सपीरियंस। बस यही चीज आपको समझना है, बहुत सिंपल तरीके से मैंने समझाया आप सभी को। इसके बहुत बड़े बड़े आधा घंटा 1 घंटा का आपको लेक्चर्स मिल जाएगा, लेकिन आई होप मैंने इसको 5 से 6 मिनट में आप सभी को समझा दिया है। तो इतना ही पूछा जाता है एग्जाम में, मतलब आपका जो जीन पियाजे का थ्योरी है इससे आपका ये वाला पोर्शन पूछा जाएगा, और आपका सेकेंड जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है वो पूछा जाएगा, ठीक है। जैसे कि कंसेप्ट ऑफ पियाजे थ्योरी हम लोग ने पढ़ा कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होता है, ठीक है, प्रोसेस कैसे होता है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे स्कीमा, फिर सिमुलेशन, फिर एकोमोडेशन, फिर एडेप्टेशन, फिर इक्विलिब्रेशन, ठीक है। इसमें और कुछ समझने का नहीं है। स्कीमा देखिए ऊपर ऊपर से मैं बोल देता हूँ, स्कीमा क्या है, एक आपका मेंटल फोल्डर है, ठीक है, ए मेंटल फ्रेमवर्क और ऑर्गेनाइज पैटर्न ऑफ नॉलेज ऑलरेडी आपके यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, दैट हेल्प्स एन इंडिविजुअल अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्स टू एक्सपीरियंस। Think of a schema as a mental folder in the brain where related information is stored. Storage device in our brain, okay? ठीक है।
Whenever we encounter something new, our brain first checks whether an existing schema can explain it. ठीक है, एसिमुलेशन क्या है? इंफॉर्मेशन को एग्जिस्टिंग स्कीमा में ऐड करना। ठीक है, ठीक है, चेंज यहाँ पे भी हो रहा है, लेकिन आपका बस इंफॉर्मेशन ऐड हो रहा है विदाउट चेंजिंग द स्कीमा। जो आपका ऑलरेडी स्कीमा है वो आप चेंज नहीं कर रहे, वो उसी में आप लोग इंफॉर्मेशन ऐड करते जा रहे हैं। एसिमुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ फिटिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एन एग्जिस्टिंग स्कीमा विदाउट चेंजिंग द schema. Okay, the child interprets new experience using that they already know. Assimilation is the process of incorporating new experience into existing mental structure. वही सेम बात बोला है कि नया इंफॉर्मेशन एग्जिस्टिंग स्कीमा में ऐड करना। एकोमोडेशन क्या है? हुआ है जब आपने न्यू इंफॉर्मेशन डज नॉट फिट इनटू एग्जिस्टिंग नॉलेज। ठीक है, द चाइल्ड मॉडिफाइड्स और क्रिएट। एसिमुलेशन से एकोमोडेशन अलग कैसे? क्योंकि इसमें एकोमोडेशन में आपका नॉलेज एक नया आप लोग स्कीमा बना रहे, ठीक है, या फिर मॉडिफाई कर रहे। ठीक है, एकोमोडेशन इज द प्रोसेस ऑफ मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग स्कीमास और क्रिएटिंग न्यू स्कीमास टू अंडरस्टैंड न्यू एक्सपीरियंस। सेम वही वाला डॉग एंड वुल्फ वाला एग्जांपल। एडेप्टेशन क्या है? एडेप्टेशन इज द ओवरऑल प्रोसेस थ्रू व्हिच इंडिविजुअल्स एडजस्ट देयर एनवायरनमेंट थ्रू द प्रोसेस ऑफ एसिमुलेशन एंड एकोमोडेशन। इसमें कुछ इतना समझने का नहीं है। एडेप्टेशन इक्वल टू एसिमुलेशन प्लस एकोमोडेशन। जब बैलेंस लाने के लिए, इक्विलिब्रेशन लाने के लिए एडेप्टेशन जरूरी है। इक्विलिब्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग बैलेंस बिटवीन एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड न्यू एक्सपीरियंसेस। व्हेनेवर चिल्ड्रन इनकाउंटर समथिंग न्यू दे कांट एक्सप्लेन, दे एक्सपीरियंस डिसइक्विलिब्रियम। जैसे हमने पहले डॉग को देखा, ठीक है, डॉग का 4 लेग्स होता है। ठीक है, ये एक डॉग है, 4 लेग्स, और एक पूंछ उसका 4 लेग्स। ठीक है, फिर और एक वुल्फ देखा हम लोग ने, सेम फीचर्स, लेकिन ये क्या है? वुल्फ है। ठीक, दोनों का हमने सेम मान लिया। ठीक है, जब सेम मान लिया तब हो गया एसिमिलेशन। ठीक है, लेकिन जब किसी ने बोला कि नहीं ये तो वुल्फ है, तब हम लोग का हो गया डिसइक्विलिब्रियम, कि हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे ये वुल्फ कैसे हो गया। हमें तो बताया गया था कि 4 लेग्स होने से क्या है, वो छोटा है साइज में, 4 लेग्स है, डॉग जैसा दिख रहा है, तो भी डॉग ही होगा। ठीक है, लेकिन जब किसने बोला कि नहीं डॉग नहीं है वुल्फ है, तब आप लोग क्या हो गया? डिसइक्विलिब्रियम हो गया आप लोग को। ठीक है, डिसइक्विलिब्रियम होने के बाद हमने नया एक स्कीमा बनाया, और या फिर अपने स्कीमा को चेंज किया, नहीं ये तो वुल्फ है, फिर हमने उसमें वुल्फ के फीचर्स डाले, तभी जाके बैलेंस क्रिएट हुआ। ठीक है, तो ये बैलेंस कैसे क्रिएट हुआ? एसिमुलेशन एंड एकोमोडेशन के थ्रू। ठीक है, यही आपका इक्विलिब्रेशन। एक ही पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू में बहुत सारे, लेकिन इससे कैसे क्वेश्चन आते हैं एक करने से आपको पता चल जाएगा। चिल्ड्रन डेमोन्स्ट्रेट डैश व्हेन दे हैड द न्यू स्कीमा फॉर रिकॉग्नाइजिंग हॉर्सेस टू देयर सिस्टम फॉर आइडेंटिफाइंग एनिमल्स। यहाँ पे आप देखिए न्यू स्कीमा के बारे में बोला गया है। ठीक है, स्केप होल्डिंग तो ये नहीं हो सकता, ये दूसरे थ्योरी से रिलेटेड है। मेटाकॉग्निशन भी नहीं है। हमको सिलेक्ट करना है आइदर एकोमोडेशन, एसिमुलेशन। एसिमुलेशन में तो न्यू स्कीमा नहीं होता है, होता किसमें? सभी वर्ड का खेल। आप पूरा नहीं पढ़ेंगे तब भी आपको न्यू स्कीमा देखने से एकोमोडेशन ऑप्शन को टिक करना है। क्यों? अभी समझते। चिल्ड्रन डेमोन्स्ट्रेट करता है कि एकोमोडेशन व्हेन दे ऐड न्यू स्कीमा फॉर रिकॉग्नाइजिंग हॉर्सेस, जैसे हमने वुल्फ वाला केस में किया था, न्यू इंफॉर्मेशन, न्यू स्कीमा बनाया था ना। एकोमोडेशन इज द प्रोसेस ऑफ व्हाट? क्रिएटिंग न्यू स्कीमा। रिकॉग्नाइजिंग किसके लिए? वुल्फ के लिए किया था, यहाँ पे हॉर्स के लिए कर रहे हैं, टू देयर अदर सिस्टम फॉर आइडेंटिफाइंग एनिमल्स। ठीक है, वही है। ठीक है, एकोमोडेशन है जब भी आपको न्यू मॉडिफाई जैसे चीजें मिले इस थ्योरी से रिलेटेड, तब आपको एकोमोडेशन देखना है, नॉट एसिमुलेशन। ओके, आई होप आप सभी को ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। बहुत शॉर्ट में मैंने आपको समझाया है, इसमें इतना कुछ ज्यादा समझने का नहीं है। जितना कम चीजें आप पढ़ेंगे, उतना कम चीजें पढ़ेंगे मतलब क्या? कम टाइम में ज्यादा चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ, और इतना ही पूछा जाता है।
इस एग्जाम में इससे बाहर का कुछ नहीं पूछा पूछा जाएगा, इस थ्योरी से रिलेटेड बस इतना ही पूछा जाएगा। तो जितना चाहिए आपको पढ़ना, जितना समझना चाहिए उतना ही मैं पढ़ा रहा हूँ, उससे ज्यादा पढ़ के लाइक ठीक है, किसी किसी एग्जाम में समझ लीजिए आप जब नेट वगैरह देंगे तब जरूरत पड़ सकता है, लेकिन सीटेट में उतना ज्यादा नहीं पूछा जाता। तो आपको जितना पूछा जाएगा एग्जाम में उतना ही मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। नेट के लिए जब हम लोग पढ़ाएंगे तब उसमें अच्छे से ब्रॉडली इन सब चीजों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ओके, आई होप आप सभी को ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।